is Niyati Gautam. I am working in Technotask from last 5 months as a senior HR ER. Okay. So ER का काम क्या होता है? ER का काम होता है एम्प्लॉयज़ के ऑफिस रिलेटेड इश्यूज़ में उनकी हेल्प करना और उसका रिजोल्यूशन देना. ठीक है. ऑफिस रिलेटेड इश्यूज़ कैन बी रिलेटेड टू अटेंडेंस, इट कैन बी रिलेटेड टू सैलरी, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी एडिशनल सपोर्ट विच इज़ रिलेटेड टू HR. तो आपको कभी भी कोई भी ग्रीवेंस होता है ऑफिस में, फ्लोर पे, किसी का भी से रिलेटेड कोई कंसर्न है, अपने सुपरवाइजर से कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस. ठीक है. जैसे हमारी अभी सैलरी डिले हो रही है तो हम आपको ही सैलरी डिले हो रही है. हाँ, सैलरी से फर्स्ट सेकंड को आती है, बट हमें कहा था कि 20th तक आएगी इस बार की हमारी ट्रेनिंग की जो है सर्टिफिकेशन के बाद. सो यू आर अंडर ट्रेनिंग. नो, वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रेनिंग. We are certified. वी आर सर्टिफाइड बट सभी का ये लोग ओके. वी फाइव आर सर्टिफाइड ट्रेनिंग हो गया कंप्लीट, सर्टिफिकेशन बट सैलरी अभी तक नहीं आई है. मेल करा है सर ने, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी वो हम आपसे डिस्कस करेंगे. सो अर्बन पाइपर इज अलाइन टू सोबिया तस्नीम. ठीक है. सोबिया है जो कि अर्बन पाइपर देखती हैं, बट इन केस कोई इमरजेंसी है या फिर कोई इमीडिएट क्लोजर आपको चाहिए तो उस केस में सेंटर 1 पे मैं भी प्रेजेंट हूँ और समीर भी प्रेजेंट है. आप अगर हम दोनों में किसी से चाहें तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. फिलहाल तो सोबिया दिख रही हैं तो सोबिया ही लूप्ड है ईमेल से, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू हर. ओके. सो आप दोनों हैं न्यू ज्वाइनी, बाकी आप सभी का ट्रेनिंग हो चुका है. तो आपका इंडक्शन हुआ है नहीं हुआ है? एक बार तो हमारा स्लाइड हो गया. दिया है. आर यू श्योर? हम 5 हो. नहीं इधर आप थे इंडक्शन में? ठीक है. तो जिनका इंडक्शन हो गया उनको इंडक्शन दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ्लोर पे टाइम ऑक्यूपाई कर सकते हैं. जो नए हैं इंडक्शन सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए होगा. ठीक है. और सैलरी वाला जो पार्ट है आप सुबह से एक बार कॉल कर लीजिए ताकि वो फॉलोअप्स जो भी हैं वो लेते हैं. ठीक है. इंडक्शन वापस नहीं ले सकते तो हमारा जो भी डाउट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर ले हो सकते हो, जाएंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. बट ये है कि आपका प्रोडक्टिविटी यहाँ पर नहीं होना चाहिए. अगर कोई टास्क आपको अभी तो असाइन है, ऐसा कोई अलाइन हाँ, नहीं है बस वही है क्योंकि कि हमारी आपकी- आईडीज वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं हुई हैं. सिर्फ बड़ी सिटिंग वाला है, वो भी हम लोग मोस्टली ऑडोमार्क के हैं. एक हफ्ते हमारी अर्बन की ट्रेनिंग चलेगी जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है. तो हाँ, एक तो आप ले घंटा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये है कि आपका प्रोडक्टिविटी यहाँ पर नहीं होना चाहिए अगर कोई टास्क आपको असाइन है तो. ऐसा तो अभी अभी कोई तो कुछ भी असाइन नहीं हुआ, तो आईडीज ही नहीं आई हुआ. सो स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे के नेम्स जान लेते हैं. पहले आयुष, आपका नाम बताइए. Hi, myself Ayush, and I've been working in TTBS since like 6 or 7 months, and I have recently taken a process movement. What's your name? Faiz Amin this side. I'm coming from Artec LLC. I was doing recruitment at that time, but now I'm joining TTBS as a CSA. This is Abdullah. I have been working since 2 years in BPO. Right now, before that, I'm working in Ajio, so I switched here to here. Ajio in which center? Chapter 3 center. IT park. Okay. Myself Yasir, and I'm a fresher. I have no experience in it. Experience before that. I'm fresh. Okay. After this, I was previously working with Amazon, and prior to that, I worked with Baidu. Okay. So, hi guys, my name is Rudraj Sharma. I have 2 years of experience in BPO sector in TTBS. I was in the process of 3T, then got shifted to Des Valles, and right now with Avita. Des Valles, random हो गया? Yes, ma'am. यहीं सेंटर 1? Yes, ma'am. There are only 3 My name is Mohammad Hamid. I have total 5 years of experience with Indigo Airlines. I was working there as a ground support, and I was handling airport operations. Then I worked at Teleperformance for 1 year. Okay, nice. So, do you want to know about my experience or not? Yeah, of course. It's not so interesting, but फिर भी मैं बता देती हूँ. So, I have started my career in 2016 as a CSA in StarTech. Yes, previously it was Aegis Private Limited, but StarTech has taken it over. So, I was in the process of Dish TV. सुना ही होगा आपने, जो लोगों के छत में एंटीना लगे रहते हैं, तो मैं उसमें काम करती हूँ. तो वहाँ पे 4 years मैंने स्टार्टिंग में काम किया. आफ्टर 1 year आई गॉट प्रमोटेड एज अ क्वालिटी एनालिस्ट. ओके. एंड व्हेन आई रिजाइंड
आई वॉज ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ स्पेशलिस्ट इन क्वालिटी. आई रिजाइन ड्यू टू कोविड पैंडमिक, क्योंकि कंपनी वर्क फ्रॉम होम दे नहीं रही थी और फिर मेरा भाई छोटा था तो मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोविड में उस टाइम आपको पता ही है कितना पैंडमिक कितना ज़्यादा फैला हुआ था, जाने ही जा रही थी सीधे, कोई स्कोप नहीं था, इसीलिए. So then after 2 years of break, I joined Magnum Group as a HR executive. I changed my domain from quality to HR. HR. Yes. From 2021 since right now. From I left starting in 2020 and then I joined Magnum in 2023. Okay, 23. Yes. So after 1.5 year, I resigned from Magnum due to distance issue, क्योंकि मुझे मेरा घर यहीं पास में है और मुझे वो 12-13 किलोमीटर्स पड़ता था, तो जिसकी वजह से मैंने रिज़ाइन कर दिया. और फिर आफ्टर 2 days आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम टेक्नोटास्क, सो आई जॉइंड हियर एज अ सीनियर HR. सो द पॉइंट इज़ कि अगर आप BPO इंडस्ट्री में हैं और आप लिटरली ग्रो करना चाहते हैं, सो आई सजेस्ट कि आप एक प्रमोशन किसी भी डोमेन में ले लेंगे तो आपकी ग्रोथ आगे जाके बहुत ईजी हो जाती है. और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आप कभी भी सेम डेजिग्नेशन पे नहीं जाएंगे या फिर सेम सैलरी पे नहीं जाएंगे, आपको इतना तो पता ही होगा. कूलिंग सभी के लिए ठीक है. No, it's not. I'm हाँ. really sorry to interrupt. हाँ, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है इसलिए. 24 कर दूँ, 25 कर दूँ, 25 कर देते हैं. यार मैं तुम्हारा बंदी कर दूँ. 26 कर देते हैं. हाँ 28 कर दूँ. 28 कर दूँ यार. चलो यार, लगेगा तो फिर बढ़ा लेना. बीमार हो रहे हैं. हाँ यार. 7 कर देते हैं. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. Yes, sure. ओके, स्क्रीन सभी को विजिबल ऑलरेडी है ही. सो ऑलरेडी आपका वेलकम हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है सो वेलकम टू टेक्नोटास्क. सो गाइज वी हैव स्टार्टेड टेक्नोटास्क इन 2020 ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक्स. नीचे आपने देखा होगा बापू की कुटिया रेस्टोरेंट. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल रूम एंड नाउ within 4 years 70 to 75% of this building is occupied by Technotask only. Okay, apart from this center we have overall 7 centers in Bhopal and many more in different locations, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. So these are our founders of the company, Syed Adil Hussain, Manoj Kumar Biswas and P. Vaibhav Naidu. ये तीनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, कंपनी के फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं. यानी कि आप इनको रैंडमली फ्लोर पे कभी भी देख सकते हैं, कभी भी विजिट पे आ जाते हैं. और एज आप सभी लोग इंटरनेशनल प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है आगे जाके कभी आपका इंट्रैक्शन हो. सो आई जस्ट वांट यू गाइस कि आप इनको जानें. ठीक है. इसके अलावा हमारे और भी कुछ कोर टीम मेंबर्स हैं, लाइक दीपांकर रॉय. दीपांकर सर इज द हेड ऑफ द ट्रेनिंग एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट. अच्छा. And next is Abhishek Chatterjee. He is the senior manager of IT department. Next is Syed Adnan Akhtar. Adnan sir is the general manager of HR department. Okay. Let me tell you something about the department. Okay. So जब आप आए थे, इंटरव्यू आपने दिया होगा, आपको वो कॉल आया होगा, फिर आपने इंटरव्यू अपना स्लैप बुक किया होगा, आप ऑफिस आए होंगे इंटरव्यू के लिए. सो आपका इंटरव्यू होगा. जब तक आपका हैंड ओवर ट्रेनर को नहीं होगा, आप थे HR का पार्ट. ठीक है. जैसे ही HR ने आपका हैंड ओवर ट्रेनिंग को दे दिया, डन यू विद द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो आप लोग भी अभी ट्रेनिंग का पार्ट होने वाले हैं. जैसे ही आप सर्टिफाइड होकर के फ्लोर पे जाएंगे, प्रोडक्शन फ्लोर पे हैंड ओवर होगा, देन यू विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है. सो आपके ऑलरेडी 2 डिपार्टमेंट चेंज हो चुके हैं. यू आर करंटली गोइंग टू वर्क फॉर प्रोडक्शन फ्लोर यानी कि ऑपरेशंस. ठीक है. अब आगे जाके आप कभी प्रमोट हो जाते हैं IGP से किसी और डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाते हैं, देन इट डिपेंड्स ऑन दी IGP कि किस डिपार्टमेंट के IGP किसके लिए आप सिलेक्ट होते हैं, तो फिर दोबारा से चेंज हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट सैयद मुस्तफ़ा हुसैन सर इज़ द डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट. बिजनेस डेवलपमेंट के प्लान्स एंड स्कीम्स जो भी होते हैं सर ही नेविगेट करते हैं. राजीव सर इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट. यानी कि आपके डिपार्टमेंट के जो हेड हैं राजीव सर हैं. प्रशांत सर इज़ द जनरल मैनेजर ऑफ रेवेन्यू एश्योरेंस. ठीक है. यहीं पे बैठते हैं सेकंड फ्लोर पे ही. ये सामने उनका टेबल है, यहीं पे बैठते हैं. करंटली इज ऑन लीव, सो आप मिल ले पाएंगे उनसे, नहीं देख पाएंगे, बट देख लीजिए. नो योर ER. सो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि हमारे डिफरेंट सेंटर्स हैं जिसमें डिफरेंट ER असाइंड है. ठीक है. करंटली आई एम टेकिंग केयर ऑफ मीशो सोशल मीडिया एंड मीशो लैंडिंग in this center. Apart from that, my one process is in work from home, which is Neumi. Neumi आपने सुना होगा अगर किसी ने शायद. It's a like I guess fabric का कुछ है, क्लोथिंग का. Yes,
क्लोथिंग का है न्यू में, तो वो वर्क फ्रॉम होम चलता है। एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ 2 प्रोसेस विच इज़ लोकेटेड इन सेंटर नंबर 6 मनाल। फर्स्ट इज एको इंश्योरेंस विच प्रोवाइड कार इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज बायोमेट। इट इज़ ऑल्सो अ नेशनल इंटरनेशनल प्रोसेस। ये क्या होता है, जो सऊदी जाते हैं, आई गेस सऊदी या फिर अरब जाते हैं या फिर हज पे जाते हैं, तो जो टिकट्स होती हैं उसका काम वो लोग देखते हैं। तो वहाँ पे आउट इतना अच्छा नहीं है, आप लोगों को काफ़ी अच्छा पे आउट मिला है बिकॉज आपका एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग। सो डिफरेंट सेंटर में डिफरेंट ईआरस हैं, बट आपको अगर कोई इमीडिएट हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू अनदर ईआर विच आर प्रेजेंट इन योर सेंटर, ठीक है। सो अभी सोबिया सेंटर नंबर 6 पे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपको Not in the center. Yes. Manal पे हैं? Yes. Okay. On the 2nd of December, she has moved to center number 6 for the process enrollment. So आगे जाके कुछ भी चेंजेस हो सकता है, मे भी हो सकता है वो यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ का कोई वहाँ पे चले जाए। तो ये प्रोसेस इशू होगा तो हम फिर आपको या फिर सोबिया आप फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट जो आपका रहेंगे वो आपके सुपरवाइजर रहेंगे। अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एचआर से कांटेक्ट कीजिए, देन आप सोबिया से कांटेक्ट कीजिएगा। बट अगर सोबिया नहीं है, लेकिन एचआरएमएस में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, आपको एचआरएमएस में कुछ इशू, अटेंडेंस है या फिर ओपन नहीं हो पा रहा है, आपका बैंक डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ भी है कंसर्न, सो आप बता सकते हैं उनको। वैसे तो वो उनके पास सिस्टम अवेलेबल है, लैपटॉप पे वो कॉल्स पे मैसेजेस पे इमीडिएटली अवेलेबल रहती हैं। बट अगर नहीं है और वो बोलते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए मेरी टीम में, सो आप आ सकते हैं। आई सिट ऑन 2nd फ्लोर ओनली यहाँ पे, ठीक है। अवर प्रेजेंस मैंने आपको बताया, हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, देख लीजिए हमारे सेंटर्स। दिस इज हेडक्वार्टर भोपाल अयोध्या बाईपास। वी हैव 1 सेंटर इन MP नगर, 1 center in Manal, 1 center is in Govindpura which is called MPEB Center, Madhya Pradesh Electricity Board. This is a dedicated center for MPEB, जो बिजली विभाग है, वहाँ गोविंदपुरा में ही है। आपने देखा होगा, कभी गए होंगे आप लोग गोविंदपुरा तो देखा होगा, तो वहाँ पे ये लोकेटेड और ये डेडिकेटेड सेंटर है। इसके अलावा वी हैव 3 सेंटर इन IT पार्क 1, 3 and 4। ओके, आज ही हमारा IT पार्क पे एक नया सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है, यानी कि भूमि पूजन हुआ है इसका, तो आज से एक नया सेंटर बन जाएगा। 5 हाँ, इट कैन बी 5, बट ये ऑलरेडी इनकी नंबरिंग हो चुकी है। दिस इज सेंटर 1, दिस इज सेंटर नंबर 2 एंड 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। तो ये नंबरिंग ऐसे नहीं हुई है कि लाइक लोकेशन वाइज, नंबरिंग इनकी जैसे जैसे ओपन होते गए वैसे वैसे नंबरिंग होती गई। तो अब जो नया सेंटर रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर 7। ओके, सो वी हैव 1 सेंटर इन राजनांदगांव, लखनऊ, मैसूर, भिलाई, विजयवाड़ा, रायपुर, मुंबई, जबलपुर एज वेल। ओके, हमने हैदराबाद में भी अभी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, वो कर दिया है। यस, वी वर आल्सो इन इंदौर, राइट? नो, नॉट एज ऑफ येट। नॉट इन इंदौर। विजयवाड़ा इंदौर में है ना? विजयवाड़ा इज स्ट्रीट इंदौर। विजयवाड़ा हैदराबाद का है। नहीं, हैदराबाद का है। साउथ, हाँ, ये हैदराबाद का है, साउथ विजयवाड़ा। ये विजयवाड़ा क्योंकि वहाँ पे हमारे यार भी साउथ वाले हैं। भाई विजयवाड़ा विशाखापट्टनम के आगे शहर है। Yes. पोर्ट नहीं, सिटी है। विशाखापट्टनम। सो हैदराबाद में अभी 2 महीने पहले हमने आंध्र नया प्रदेश प्रोजेक्ट स्टार्ट बताया किया है, आपने। कोई जी अभी हाँ, आंध्र mention नहीं है। प्रदेश हैदराबाद में है, बल्कि विजयवाड़ा। ये भी जी सही है। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइन ऑफ बिजनेस। तो जितने लोग BPO से हैं उनको ऑलरेडी इसका ब्रीफ होगा, बट इतना डिटेल ब्रीफ नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है लाइन ऑफ बिजनेस। कंपनी में बिजनेस तो आ रहा है, बट वो किस लाइन के थ्रू आ रहा है। सो करेंटली वी आर रनिंग विथ मोर देन 48 LOBs इन टेक्नोटास्क which include voice, logistics, supplier support, QC, KYC, escalation, email, chat। तो ऐसे करके हम अभी 48 से ज़्यादा LOBs के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। LOBs क्या होती हैं, लेकिन वॉइस सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ नॉन वॉइस सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ ईमेल सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ चैट सपोर्ट दे रहे हैं, है ना, कुछ एस्केलेशन सपोर्ट दे रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे, जैसा मेरा ये प्रोसेस है मीशो सोशल मीडिया। वहाँ पे क्या होता है, सोशल मीडिया पे मीशो से रिलेटेड जितने भी कस्टमर ट्वीट करते हैं ना, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर जो भी सोशल मीडिया के सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वहाँ पे कुछ भी ट्वीट करते हैं तो वो एस्केलेशन को रिजॉल्व करके देने का काम होता है। और मीशो लैंडिंग है एक। तो मीशो लैंडिंग में क्या होता है, जो वेंडर्स हैं, जो कि मीशो तो आप सभी जानते होंगे, इट्स अ शॉपिंग एप्लीकेशन। वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कोई ना कोई वेंडर्स होते होंगे जो कि प्रोडक्ट वहाँ पे कस्टमाइज करके अवेलेबल कराते हैं कस्टमर्स के लिए। तो उन वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं मीशो लैंडिंग। ओके, तो ऐसे करके
हम 48 से ज़्यादा LOBs के साथ अभी काम कर रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड कर रहा है वो है वॉइस वॉइस सपोर्ट। प्रोसेस। सो वॉइस सपोर्ट से सबसे ज़्यादा बिजनेस हमें अभी करेंटली मिल रहा है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग आवर एंड अटेंडेंस पॉलिसी। आप लोगों को मंथली 8 वीक ऑफ्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपके क्लाइंट ने हमको बना करके दिया हुआ है स्केड्यूल आपका कि आपके मंथली 8 वीक ऑफ्स रहेंगे। आई गेस 4 सैटरडे 4 संडे, ठीक है। तो एज पर दी पॉलिसी ऑफ टेक्नोटास्क 6 डेज वर्किंग होते हैं, बट यू आर वर्किंग फॉर अर्बन फाइबर। सो अर्बन फाइबर जो है हमारे जो बिजनेस प्रोवाइडर है उन्होंने बोला है कि मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को 8 वीक ऑफ दूंगा, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू गेट 8 वीक ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एडिशनल लीव्स भी हैं आपकी प्रोसेस में जो कि आपको आपके ट्रेनर बता देंगे, ठीक है। उनके पास लीव ट्रैकर है, उसमें वो लिस्टेड जो भी हॉलीडेज है वो आपको बता देंगे। तो आपको 8 वीक ऑफ तो मिलेंगे ही मिलेंगे एक मंथ में। इसके अलावा कुछ एडिशनल लीव भी रहेंगी जो कि वो आपको बता देंगे। लाइक नेशनल हॉलीडेज तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। अगर आपकी प्रोसेस में हॉलीडेज हैं लेके अभी क्रिसमस आ रहा है, मे भी हो सकता है क्रिसमस पे हॉलीडे हो या जो भी हो, वो आपके क्लाइंट आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बता देंगे। बताया है कि नहीं बताया? मना कर दिया, बताया होगा, क्रिसमस का मना कर दिया। मतलब जो हमारे ट्रेनर ने हमें बताया कि हमें इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती की कोई छुट्टी छुट्टी नहीं है। हाँ नहीं है अमेरिका के हिसाब से वो सिर्फ है। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग यू द 8 वीक ऑफ, ठीक है। बाकी जो एम्प्लॉयज है टेक्नोटास्क के उनको सिर्फ और सिर्फ 4 वीक ऑफ मिलते हैं मंथ में, बट यू आर गेटिंग टोटली डबल। सो दैट इज अ बेनिफिट। इसके अलावा लीव्स का है वो अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनके पास, उन्होंने मना कर दिया होगा कि आपको नेशनल हॉलीडेज नहीं मिलेंगे। बट इन केस इसके अलावा हो सकता है कि वो इसका आपको एडिशनल लीव दें कि आपने अगर किसी हॉलीडे वाले दिन वर्क किया तो ऐसा मैं एक कंडीशन बता दूँ कि ऐसा हो सकता है। अगर कुछ होगा जैसे ही कम्युनिकेशन आएगा आप सभी को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों की शिफ्ट क्या बताई गई आपको? रोटेशनल बताई गई है या कुछ फिक्स बताया? रोटेशनल शिफ्ट रहेगी। आप सारे कंफर्टेबल है रोटेशनल शिफ्ट में? किसी को कोई प्रॉब्लम है सर्दी में सुबह 6 बजे उठ के आने में? बॉडी वार्मर पहन के आना सारे, ठीक है। हाँ आ चुके हैं। हाँ मैं भी 6 बजे जाती थी यार, गाड़ी में पीछे कुत्ते अलग पीछे पड़ जाते थे, मैं चिल्लाती रहती तो गाड़ी भगाती रहती थी। सुबह क्या वो विंटर्स में पूरा कवर होके जाओ, स्कार्फ पहना है, ग्लव्स पहने, सॉक्स पहने, डबल जैकेट पहनी है, कैप लगाया है, तो उनको पता नहीं क्या ही लगता था। रोज एकदम ऐसा लगता मेरा वेट करे ऐसे करके मैं निकलती थी, ऐसे मेरा वेट करते थे। जैसे ही मैं निकलूँ एकदम पीछे पड़ जाते थे। थोड़ा सन्नाटा भी होता है ना हाँ। रात में, और अंधेरा रहता है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है सर्दियों में अंधेरा जल्दी भी हो जाता है और उजाला भी सुबह लेट होता है, इसीलिए, ठीक है। सो आप सभी ने बोला हुआ है कि आप सभी शिफ्ट में कंफर्टेबल हैं। सो आई एक्सपेक्ट कि आप सभी अपनी शिफ्ट में टाइम पे अवेलेबल हो पाएंगे, ठीक है। शिफ्ट में लेट नहीं होना है क्योंकि आपने बोला है आप कंफर्टेबल हैं, तो इसलिए आपको वो शिफ्ट असाइन की गई है जो भी आपकी शिफ्ट है, ठीक है। आपने अगर बोला आप कंफर्टेबल हैं सो यू हैव टू प्रूव इट कि आप अपनी शिफ्ट में प्रॉपरली टाइम पे अवेलेबल हैं, ठीक है। 9 आवर्स आपके ऑफिस में है प्रेजेंस, जिसमें आपके 8 आवर्स वर्किंग होंगे, 1 आवर का आपका ब्रेक होगा, ठीक है। अब ब्रेक भी ऐसा नहीं कि आप पूरा 1 आवर का इकट्ठे ले लें, दैट विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 15, 30 एंड 15, ठीक है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर सुपरवाइजर कि अगर वो आपको अलाउ कर रहे हैं तो, क्योंकि आप लोगों को कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ने जाना होता है, वज़ू करने जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। वैसे नमाज़ के लिए यहाँ पे नीचे रूम है, जिनको भी जाना है उनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे एकदम कॉर्नर में है, आप वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। और वज़ू करने के लिए आप 4th फ्लोर पे जा सकते हैं, 4th फ्लोर के एकदम एंड पे कैफेटेरिया पे, वहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया हुआ है वो, तो आप वहाँ पर जाकर के वज़ू कर सकते हो और नमाज़ वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर वहाँ पे कभी क्लीनिनेस नहीं है तो आप बता सकते हैं हमको, ठीक है। पानी नहीं है, क्लीनिनेस नहीं, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अगर स्टाफ छुट्टी पर है तो तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ भी है तो आप बता देना। इसके अलावा वीक ऑफ पॉलिसी मैंने आपको बताई ही दी है, आपके 8 वीक ऑफ्स रहेंगे मंथ में। सर्टिफिकेशन अगर आपका क्लियर होगा तो ही यू विल गेट योर सैलरी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट योर सैलरी, ओके। ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो आपको आपके ट्रेनर बता देंगे कितने दिन की ट्रेनिंग रहेगी। सर्टिफिकेशन क्लियर होगा तो ही आपको आपका सैलरी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, salary will be generated on the basis of biometric is done together with complete login hours, यानी कि 8 आवर का आपको लॉगिन देना है, ये तो आप सभी को पता है, 9 आवर की आपको एक्सेस देनी है, ठीक है। मान लीजिए आपका लॉगिन आवर्स नहीं है लेकिन बायोमेट्रिक है, या फिर बायोमेट्रिक है और लॉगिन आवर्स नहीं है, तो उस केस में आपका लॉस ऑफ पे हो सकता है, ठीक है। अब
मैं आपको एक कंडीशन बताती हूँ। आपका बायोमेट्रिक या लॉगिन आवर्स, बायोमेट्रिक की अगर बात करें तो बायोमेट्रिक आपका 9 घंटे से कम है और 4.5 घंटे से ज़्यादा है तो उस केस में हाफ डे मार्क होगा, और अगर 4.5 घंटे से भी कम है तो फिर उस केस में एब्सेंट मार्क होगा, और एब्सेंट इंडिकेट्स टू लॉस ऑफ पे। उस दिन का या तो हाफ पे आउट होगा या फिर डिडक्शन होगा, ठीक है। तो बायोमेट्रिक का अपना ध्यान रखिएगा। सभी का बायोमेट्रिक है, कोई ऐसा जिसका बायोमेट्रिक नहीं है? बायोमेट्रिक नहीं है अभी। नहीं है आपका? सेकंड फ्लोर पे ही इनका, सेकंड फ्लोर पे एक्टिव है। सेकंड पे, ठीक है, अभी मैं एनरोल कराता हूँ, ठीक है। एंड हम लोगों का भी जैसे एंटर होते हैं तो एंटर होते टाइम है, बाहर निकलने के लिए नहीं। बाहर का नहीं है, बाहर इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे बता दीजिए। तो अभी हम चलेंगे तो मैं आपका बायोमेट्रिक सिंक करा दूंगी, क्योंकि फिर कोई वहाँ पे अवेलेबल है नहीं जी है, हाँ, हर बार कोई कोई अवेलेबल नहीं नहीं होगा होता गेट है। ओपन करने के लिए। आपका भी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगा इन एंड जी हाँ, आउट्स में। मतलब किसी हाँ, से बताइए। बोल के आप हमें दोनों बाहर का आना है? पड़ता है। नहीं है, बाहर का नहीं, अंदर अंदर आने का होगा, बाहर जाने का बाहर नहीं। जाने के लिए नहीं ओपन होता, ठीक है। मैं एक बार टच करके फोटो खींचना जरूरी है। इट्स नॉट कंपलसरी बट फॉर सेपर सेफ्टी। देखो क्या है, आपके पास HRMS रहेगा, यू कैन चेक ऑन HRMS। अपना पंचिंग टाइम आप देख सकते हैं, पंच आउट टाइम, स्टार्ट टाइमिंग सब वहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक है। सो आई सजेस्ट कि आप पंचिंग करके अपना HRMS ओपन करें सबसे पहले सुबह करके, ठीक है। आप वहाँ पे चेक कर लें, अगर अपडेट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, HRMS इज़ अ मैन-मेड टूल और उसमें वेरी फ्रीक्वेंटली AI टूल टेस्ट करते रहते हैं ताकि वो और ज़्यादा इजी बन पाए। तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी ग्लिचेस के कारण वो आपका बायोमेट्रिक नहीं ले पाते हैं मशीन, और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको पिक्चर लेना है, ये कोई रूल नहीं है। आप HRMS पे भी चेक कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो आप जब हम टच करते हैं तो हमारे क्रेडेंशियल्स आते हैं कि आपका टाइम होता है, हाँ। कंफर्म होता है। उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि HRMS उसे मिस कर देगा। देखो, अगर आपने पंच किया है, आपका वहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिख रहे हैं, उसके बाद भी अगर ऐसा इशू हो रहा है, सो ये बहुत ही रेयर केस है। मतलब कि हाँ, बहुत ही रेयर केस है कि ऐसा कभी होता है। हाँ, अगर हो रहा है तो उस केस में आपका ER क्या करेगा, या फिर आपका सुपरवाइजर CCTV फुटेज के लिए ईमेल करेंगे कि आपने बायोमेट्रिक किया है या नहीं। अगर आप बायोमेट्रिक करते हुए दिखते हैं जिस टाइम पे आप बता रहे हैं, तो उस केस में हम वहाँ पर एक्सेप्शन लिख करके आपका अटेंडेंस करेक्शन करा देंगे, ठीक है। आपकी शिफ्ट टाइमिंग और वीक ऑफ जो भी है वो आपको आपके सुपरवाइजर्स बता देंगे क्या आपका शिफ्ट है और क्या आपका वीक ऑफ रहेगा कब। लेट्स टॉक अबाउट दी सैलरी साइकिल। सैलरी साइकिल है टेक्नोटास्क में 21 से 20 का। सो करेंटली यू गाइज आर इन दी मिड ऑफ द पेरोल। एक पेरोल है जो कि कब से स्टार्ट हुआ है, 21 नवंबर से, ठीक है। 21 नवंबर से ये पेरोल स्टार्ट हुआ है और ये ख़त्म होने वाला है 20 दिसंबर को, ठीक है। यहाँ पर ये पेरोल ख़त्म हो जाएगा। इन 30 डेज का पे आउट आपको फर्स्ट को क्रेडिट हो जाएगा अगर सर्टिफिकेशन सभी का क्लियर हो जाता है तो, और डिपेंड करता है सर्टिफिकेशन पे, जब क्लियर होगा उसके अकॉर्डिंग रिलीज़ होगा, ठीक है। तो जो सैलरी डेट है वो तो फर्स्ट का है, एवरी फर्स्ट आपको सैलरी मिल जाएगा। बहुत ही रेयर केसेस होता है कि कभी फर्स्ट से सेकंड हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज सैलरी पहले ही आ जाता है, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेशन नहीं क्लियर होता तो 1 मंथ की जो ट्रेनिंग है उसकी सैलरी नहीं आएगी? नहीं आएगी बेटा। तो ये पेरोल समझ में आया आप सभी को। 10 दिन का सैलरी जो है आपका होल्ड बैक रहता है एज पर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 से 30 तारीख तक काम किया, ठीक है, और हमने आपको 100 सैलरी दे दिया और एक को आपका मन नहीं हुआ तो आपने बोला अरे यार पूरा सैलरी तो मिलेगी, आप क्या ही करें, ठीक है। सो दैट इज़ द कंपनीज स्ट्रैटेजी टू होल्ड देयर एम्प्लॉयज़। 21 से स्टार्ट हुआ है, 21 से अपकमिंग 20 के बीच में आप जितने भी दिन प्रेजेंट रहते हैं, 10 दिन, 15 दिन, पूरे 30 दिन, ये पे आउट आपको मिल जाएगा 1 जनवरी को। क्लियर हो गया ये सभी को, ठीक है। अच्छा, यहीं पे कोई अगर 15 के बाद या 15 को ज्वाइन करता, 15 या 15 से बाद ज्वाइन करते तो उनका सैलरी 1 फरवरी को आता, यानी कि नेक्स्ट को। ऐसे 15 के बाद, यस, 15 या 15 के बाद ज्वाइन करता कोई तो नेक्स्ट 1 को आएगा। तो हमने जैसे 28 अक्टूबर को ज्वाइन किया। अक्टूबर ना, हाँ, तो अब तो आपका आना चाहिए। सर्टिफिकेशन क्लियर हो गया, सैलरी आ गया होगा ना अभी तो आपको, नहीं आया? हम 500 के देंगे 28 अक्टूबर जी। एक सेकंड, लेट मी चेक।
और ट्रेनिंग कितनी देर का था आपका, कितने दिन का? 1 महीने से। 1 महीना, हाँ। तो इसीलिए नहीं आया आपका, क्योंकि सर्टिफिकेशन क्लियर हुआ है आपका 28 के बाद ही क्लियर हुआ होगा, है ना, इसीलिए हो हुआ है। वो अरियर्स में रिलीज़ हो जाएगा। एक अरियर्स जाते हैं जो कि 15 से 20 का उनका साइकिल होता है, तो 15 से 20 के बीच में अरियर्स जाते हैं, और कभी कभी स्पेशल अप्रूवल होते हैं तो पहले भी रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी प्रोसेस। सैलरी वाला आप एक बार सुबह से बात कर लीजिएगा, या फिर मैं उनको कम्युनिकेट कर दूंगी तो वो चेक कर लेंगे, फॉलोअप ले लेंगे। अच्छा, मान लीजिए कभी आपका सैलरी अगर होल्ड हो जाता है तो आपका सैलरी जो है अपकमिंग पेरोल में रिलीज होगा, यानी कि नेक्स्ट फर्स्ट को। आप सैलरी होल्ड क्यों होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। लेट्स टॉक अबाउट द ड्रेस कोड पॉलिसी। सी, ड्रेस कोड का कोई पॉलिसी नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है, वी आर वर्किंग इन ऑफिस, सो आप लोग तो इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं। आपका ड्रेस कोड प्रेजेंटेबल होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्लाइंट कभी भी आ जाते हैं किसी भी प्रोसेस के। मैंने आपको बताया 48 LOPs के साथ काम कर रहे हैं, किसी एक प्रोसेस का नहीं आया, आपके प्रोसेस के नहीं आया, दूसरे प्रोसेस के क्लाइंट आते हैं। सो हमारा ड्रेस कोड प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ताकि अगर कभी विजिट हो जाए, हमारे HODs ही विजिट करते हैं या क्लाइंट विजिट करते हैं, तो हमारा ड्रेस कोड प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इट कैन नॉट बी कैजुअल, ओके। बाकी आप लोग समझदार हैं, लोअर टी-शर्ट पहन के तो कोई नहीं आएगा। पता चला गोवा जा रहे, गोवा वाले शॉर्ट्स पहन करके आ गए, चलो यार आज मौसम अच्छा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। ये हो गया सैलरी साइकिल, हो गया लेफ्ट, ओके। चलो अब बात करते हैं रीज़न फॉर सैलरी होल्ड और डिडक्शंस की। अगर आपका कोई अनप्लान लीव होता है, ठीक है, तो सैलरी होल्ड हो सकता है या डिडक्ट हो सकता है। इफ़ यू आर ऑन लीव फॉर मल्टीपल डेज बिटवीन 21 से 31, देन योर सैलरी विल बी होल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये लीव इन्फॉर्म्ड होंगी तब भी? हाँ भाई, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 21 तारीख से 31 तारीख के बीच में आप मल्टीपल डेज की लीव में हैं, और कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपकी तरफ से कि आप लीव पर क्यों हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आप प्रेजेंट नहीं, या फिर आप कब हो पाएंगे। ऐसा कोई कम्युनिकेशन अगर आपके एंड से नहीं है, तो देन आपका सैलरी ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है, और पेरोल हमको डेटा भेजता है, ठीक है। 21 से 31 तक का वो डेटा निकालते हैं, 31 तारीख तक का वो डेटा निकालते हैं, या फिर उससे 1-2 दिन पहले तक का। यहाँ से आप इनमें से किसी भी दिन एब्सेंट हैं तो वो सैलरी होल्ड हो जाता है, वो डेटा भेजते हैं सैलरी रिलीज होना है या नहीं होना है। देन ऑपरेशन क्या करता है, अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए मैं एब्सेंट हूँ, ठीक है, मैं 3 दिन एब्सेंट हूँ, बट मैंने बता दिया कि मेरे घर में कुछ फैमिली इमरजेंसी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ, और मैं 2 दिन बाद से आऊँगी, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में उनके पास कम्युनिकेशन होगा, वो रिमार्क्स भेजेंगे और सैलरी मेरा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लीव्स के लिए किसको इन्फॉर्म करना है हमें? लीव्स के लिए आपको अपने इमीडिएट सुपरवाइजर, यानी कि आपके टीम लीडर, फिलहाल जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में थे आपके ट्रेनर रहेंगे, आपके रिपोर्टिंग सुपरवाइजर। ओके। जब आप फ्लोर पे हैंडओवर हो जाएंगे, फ्लोर पे आ जाएंगे, तब आपके टीम लीडर होंगे रिस्पॉन्सिबल आपकी लीव्स के लिए, ठीक है। ओके, तो उनको इन्फॉर्म करना है या मतलब कितना प्रायर इन्फॉर्म करना है? सी देखो, आई सजेस्ट वन थिंग कि सुपरवाइजर है तो आई थिंक वी शुड हैव टू टेक अप्रूवल, ठीक है। हो सकता है प्रोसेस में कुछ क्रिटिकलिटी हो किसी और के घर में, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे घर में किसी की शादी है, मुझे शादी के लिए लीव चाहिए, लेकिन वहीं पे मेरे बगल में ये बैठे हैं, बट इनके घर में खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट अगर मान लीजिए किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है या इनके साथ ही कुछ है, इनकी तबीयत का कुछ इशू है और ये नहीं आ पा रहे हैं, तो इनका केस ज़्यादा सीवियर है, तो मेरे सुपरवाइज़र मुझे ना देकर के अगर इनको लीव दे रहे हैं, तो वहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, बट अगर मुझे नहीं करना है, मुझे तो जिद करनी कि नहीं मुझे तो लीव चाहिए, तो बात ये है, बस ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो हमको सुपरवाइज़र से अप्रूवल लेना होता है पहले, 1 हफ्ते पहले। यस। ऐसा नहीं कि कल लीव पे जाना तो आप आज बता रहे हैं तुरंत, शादी है या फिर कहीं टूर में जा रहे हैं। देखो, मेडिकल इमरजेंसीज इमीडिएटली होती है, वो समझ में आता है, लेकिन कोई प्लान लीव है, लेकिन शादी है या कहीं जाना है, कोई आ रहा है, कुछ काम है, तो ये सारी चीज़ें पहले से प्लान होती है। ऐसा नहीं होता है कि सपना आया रात में कि सुबह शादी करनी है, अरे सर वो मेरी मौसी शादी कर रही है, ऐसा नहीं होता है ना, कि मौसी शादी कर रही है, हाँ सपना में देखा है मौसी की शादी होती है, तो चलो सच में आप करा रहे हैं। अरे यार आप खुश हो। जस्ट मैं एक बात बता रही हूँ, क्या होता है मौसी के बच्चों की शादी आता है। अरे नहीं भाई, मेरी मौसी की अभी लास्ट ईयर शादी हुई है, इसलिए बता रही हूँ। सबकी मौसी इतनी बड़ी नहीं थी। हाँ। तो ऐसा होता है कि मेरे भाई की शादी, मेरे दोस्त की शादी है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन सीवीआरटी, ठीक है। तो आपको अपने सुपरवाइजर से हमेशा अप्रूवल लेना होगा। अगर वो अप्रूव नहीं करते आपकी लीव, सो देन यू हैव टू वेट।
ऐसा नहीं है कि आप एक मंथ बार बार लीव्स लेते जा रहे हैं। और आप अगर हर महीने फ्रीक्वेंटली लीव्स लेंगे तो क्या होगा कि आप अगर बार ले रहे हैं, इनको भी लीव्स चाहिए, ये वेट करोगे चलो इस महीने इन्होंने ले लिया, मैं अगले महीने ले लूँगा, अगले महीने भी आपने लीव मानी तो वो तो बंदा जा ही नहीं पाएगा ना घूमने, क्या उसकी ज़िंदगी नहीं है, क्या करेगा वो यार। मैम जैसे जो वर्किंग डेज होते हैं, जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहे, ये ना 2 छुट्टियाँ हैं, तो वो छुट्टियाँ अगर जैसे अपन को कभी पता है कि फ्यूचर के अंदर हमें ये लीव लगना है, तो हम उनको वर्किंग डेज में लेकर आकर और इधर उसको अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि आपके वीक ऑफ जो हैं वो आप इकट्ठे लेना चाहें मंथ हाँ, में तो ले जैसे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे मुझे नेक्स्ट मंथ कहीं जाना है, ठीक है 5 दिन के लिए जाना है, वीक ऑफ होते हैं 8, ठीक है ना। हाँ। मैंने उन 8 वीक ऑफ को पूरा वर्किंग डे में बदल दिया कि मैं 8 दिन आया काम करा मैंने, और मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो मेरा वर्किंग डे आप उधर नेक्स्ट मंथ एडजस्ट करें। तो वो So टीएल अगर अप्रूव कर दे तो हो सकता है, मैंने करा था। बट क्या होगा कि देखो यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है 1 से 30 का मंथ होता है, ठीक है, और हमारा जो पेरोल है वो है 21 से 20 का। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं हो कि वो नेक्स्ट पेरोल हो, क्योंकि वो जो 8 वीक ऑफ है आपको वो 21 से 20 के बीच में मिलेंगे, क्योंकि हमारा पेरोल वो है, ठीक है। यानी 21 के बाद, हाँ, यानी जो 21 लास्ट से 20 10 दिन बचे महीने के, उसमें आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो, आप लेने को ले सकते हो, बट सुपरवाइजर का अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। आप इकट्ठे में लेना चाहते हो तो मुझे नहीं पता आपके प्रोसेस में ऐसा नहीं, होता है या नहीं नामुमकिन तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल सिरे से ही वो नहीं मैं आपको एक अभी चीज़ वो बताती होगा। Merely as one concern, यस यस प्लीज। जो लीज साइकिल होता है दैट इज आल्सो लाइक क्लोजर उसका मार्च में होता है या फिर वो दिसंबर 31 दिसंबर 31। सो फर्स्ट के जो 3 मंथ्स है, एज वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट वी कैन नॉट टेक द लीव। तो हाँ। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, या हम लीव ले नहीं सकते या हमारे अकाउंट में कोई लीव ऐड ही नहीं होगी, हमारे लिए कोई लीव अकाउंट में आपकी लीव रहेगी, बट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 मंथ्स जब तक आपको कंप्लीट नहीं हो जाते हैं आप Approved लीव्स नहीं के लिए एलिजिबल ले नहीं नहीं होते। सकते, राइट। यस यस। और फिर हमारा जैसे ये जो आप मतलब बात कर रहे हो लीव्स की, 3 लीव्स हमारी हो जाएंगी ऑलमोस्ट, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। सी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्या होगा ना इसमें आपके सुपरवाइज़र चाहें तो इसमें एक्सेप्शन ले सकते हैं, बट मैंने आपको जैसा कि बताया डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 मंथ्स तक आप एलिजिबल नहीं है किसी भी लीव के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वीक ऑफ मिलेंगे। बट अब उसी केस में क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग जब का भी है, आपका जितने भी सीएल आपके पास हैं आपके अकाउंट में हैं, 31 दिसंबर की नाइट को जैसे ही कैलेंडर डेट चेंज होकर यहाँ से यहाँ जंप करेगी, आपकी सारी कैजुअल लीव जो रहेंगी वो लैप्स हो जाएगी, ठीक है। वीक ऑफ आपके रहेंगे, आपको टेक्नोटास्क की तरफ से हर महीने एक कैजुअल लीव मिलता है, ठीक है। कैजुअल लीव का मतलब ये नहीं कि आज नींद नहीं खुल रही है, आज ज़्यादा सर्दी लग रही है या 5 मिनट और नींद आ रही है, लेट हो गए तो ये होता है। नहीं, लेकिन पता नहीं है कि हमको सर ने बताया था कि हमें अर्बन फाइबर की तरफ से लीव मिलेंगी, टीटीबीएस की तरफ से नहीं मिलेगी। ओके, ऐसा बताया है क्या आपको? ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी क्योंकि मुझे सुबह नहीं हमारे पता है। सीएल वगैरह भी और वीक ऑफ भी दोनों उनकी तरफ। हाँ, लीव तो आपकी क्लाइंट के एंड से ही रहेगी, वो भी हैं उनके क्लाइंट के एंड से ही रहेगी। शायद टीटीबीएस वाला नहीं। हाँ, सो 31 और दिसंबर के बाद से मैं आपको ये बताती हूँ कि टेक्नोटास्क ये होता है, ठीक है। 31 दिसंबर को यहाँ पे जैसे ही कैलेंडर डेट चेंज होगी, जितनी भी सीएल्स अकाउंट में होगी वो सब लैप्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अब इनके पास है एक सीएल, मेरे पास 5 है, 5 का मेरे पास 3.5 है, 3 तो फिर भी चली जाएगी, हाफ तो फिर भी जाएगी। अर्बन फाइबर की जो कोलैप्स होगी ना वो 31 मार्च को होगी, ओके, अच्छा दिसंबर को भी नहीं होगी। मार्च में। इसलिए अर्बन फाइबर का जो क्या कहते हैं ईयर है ना स्टार्ट होता है वो 31 मार्च को हाँ, एंड होता फिर ये है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ईयर के हाँ, अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च में। सो ये एक सीएल है, अगर इन्होंने नहीं लिया और यहाँ इसके बाद जैसे ये चेंज होकर फर्स्ट पे आएगा, इनका ये सीएल लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी नहीं होंगी ना पक्का। 10 मार्च मैं चाहूँ तो इसका रेजिग्नेशन डाल सकती हूँ क्योंकि इसमें लॉग आउट हम नहीं कैसे किया। डाल के दिखाएंगे? जो भी सोनी आपका लॉगिन बताइए, टीटीपीएस आईडी मैम अभी डाल के दिखाएंगे वहीं आपको पे कैसे बाजू मिलता में है। मॉड्यूल्स में एक ऑप्शन आएगा। मॉड्यूल्स में आपको Settings navigate में सो settings आपको में अपना complete HRMS का होगी। पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है और ना ही किसी और के सिस्टम पे अपना पासवर्ड ओपन रखना है। इसने लॉगिन क्रेडेंशियल सेव कर दिया है। कौन है ये? अमान उम्रे। नहीं, ये रोपोसो में है ये, ठीक है। चलिए पहले मैं इंडक्शन खत्म कर देती हूँ, फिर HRMS में आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि HRMS में ज़्यादा नहीं, सिलेक्टिवली 3-4 चीज़ें हैं बट वो ज़रूरी हैं तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। सी इन केस अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत है तो आपका सैलरी होल्ड हो सकता है क्योंकि कंपनी ये बोलती है कि आपका सैलरी गलत अकाउंट में जाए, इससे बेटर है कि जाए ही ना। और अगर ऐसा केस हो गया तो फिर आपका सैलरी नेक्स्ट पेरोल में जाएगा। AC बंद कर दो नहीं तो मेरी कुल्फी जम जाएगी।
99 कर दो। कोई बंद कर हाँ। बंद ही कर दो, 99 थोड़ी देर के लिए कर दो यार, नॉर्मल होने दो यार। गुस्सा आ गया क्या? नहीं नहीं। सी, अगर आप रेजिग्नेशन करके कभी जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आज आपका लास्ट वर्किंग डे है, तो आपके लास्ट वर्किंग डे से 45 डेज बाद आपका सैलरी जो FNF ड्यूज है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आज आपका FNF है, तो आप में से कोई बता सकता है मुझे कितने दिन का सैलरी रहेगा आपका? 21 से 30। 21 से 4 तक का जो भी आपका पे आउट है, ये आपको 45 डेज बाद क्रेडिट होगा आपके लास्ट वर्किंग डे से, ठीक है। तो ओके, ये मतलब जब हम नोटिस पीरियड सर्व करते हैं तो वो नोटिस पीरियड का और FNF का साथ में आता है या फिर वो अलग अलग साथ में। वो तो सारे साथ- FNF ड्यूज आपके एक साथ ही FNF साइन करोगे नो ड्यूज, उसके दिन से 45 डेज आएगा। तो अगर नोटिस सर्व भी कर दिया और FNF नहीं कराया तो डजंट काउंट। FNF कराने से लेके Yes. उस तक के अच्छा, मतलब आज आपका लास्ट वर्किंग डे है, आज आपने FNF करा लिया, तो हम आज आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करके आज ही क्लोज कर देंगे। लेकिन मान लीजिए आपने लास्ट डे ही वीक ऑफ ले लिया, ठीक है, तो आप आंसू आ नहीं पाएंगे, आज आपका लास्ट वर्किंग डे है और बट आज ही आपका वीक ऑफ भी है, तो आपका अगर कल आप आते हैं FNF के लिए तो फिर हम कल क्लोज करेंगे। तो जो आपका जिस दिन FNF होगा और हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद 45 डेज बाद आपको आपका FNF ड्यूज मिलेगा। अगर 6 मंथ कंप्लीट करते हैं आप टेक्नोटास्क के टेन्योर में तो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, अदरवाइज उससे पहले जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई 7 मंथ मैंने एचओ में काम किया हूँ, तो वहाँ से मैं स्विच हुआ, तो वो लोग एचओ की तरफ से मुझे एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं? तो इन लोगों ने मुझे बोला डायरेक्ट में इंटरव्यू, कौशिक सर वहाँ के मैनेजर, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, यहाँ स्विच कर गया और वो लोग मुझे प्रोवाइड करेंगे एक्सपीरियंस लेटर साथ में। आप वहाँ से FNF करा के आए या प्रोसेस मूवमेंट लिया आपने? प्रोसेस मूवमेंट प्रोसेस मूवमेंट लिया आपने। देखिए, प्रोसेस मूवमेंट के केस में आपका ओवरऑल आपको मिलेगा, यानी कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2 साल पहले की है, तो 2 साल पहले से 2 साल बाद तक का आपको जो ओवरऑल आपका जो टेन्योर है उसका एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा और उसमें मेंशन ये रहेगा आपका लास्ट जो भी आपका एक्सपीरियंस अपन रहेगा। जानते हो वहाँ से अपन 7 महीने के वॉइस प्रोसेस का एक्सपीरियंस ले लें, फिर यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी होगा ले सकते हैं आप। वहाँ पे जो भी आपका ER है आप उनको आप उनसे ईमेल करा दीजिएगा। देखिए, ऐसे केसेस में बहुत कम अप्रूवल मिलता है, क्योंकि क्या होता है प्रोसेस मूवमेंट है, तो आप अलग अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, 7 महीने का वहाँ दिखेगा, फिर यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से ये क्या होगा, ओवरऑल होगा। मान लीजिए 7 महीने का वहाँ पे है, आपको 7 महीने के एक्सपीरियंस पे मिल रहे 1000 रुपये इंक्रीमेंट, लेकिन उसी जगह आप अगर ये दिखाते हैं कि मैं वहाँ पे 2 साल से काम कर रहा था, ओवरऑल जो रहेगा 2 साल में आपको मिलेंगे ज़्यादा इंक्रीमेंट, ठीक है। तो हम ओवरऑल देते हैं, ना कि पार्टीशन वाला। बट अगर आपको चाहिए वॉइस का तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, जो भी आपके ER है वो अप्रूवल लेकर के रिलीज़ करा सकते हैं। समीर है हमारे यार, समीर समीर IT पार्क 3, अच्छा, वो आईफोन वाला। पता नहीं, अरे वो जो दिन भर कार के वीडियोस डालता रहता है, स्टोरीज डालता रहता है। नहीं ऐसा है नहीं। अच्छा, वो दूसरा होगा जो यहाँ आ गया है, सॉरी समीर ये नहीं, समीर जो ये यहाँ- वाले समीर नहीं, दो समीर है यार हमारे डिपार्टमेंट में, हम ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने समीर 1 और समीर 2 के नाम से नंबर सेव किया। ये 4 है। नहीं, ये भी ER ये है, भी यार है ना, ये भी ER है। बट ये तो घूमता रहता है, मैं तो देखूंगा। ये वाला- जागृति क्यों कॉल हाँ, करती तो ये है? भी हो सकता है। जागृति का नौकरी दिलाओ। क्या हुआ है उसका? तो पता नहीं, मेरी मैं उससे बात नहीं हुई एक हफ्ते से, एक हाँ 10 एक दिन में। बोला तो था मैंने प्रोसेस मूवमेंट के लिए, बट वो मानी नहीं। उसका ना जाने का इशू है, वो बोल रही है मिनाल तक यहाँ रहती है, वहाँ तक रोज अप डाउन कैसे करेगी। अरे उसमें क्या है यार, कोई भी मिल जाएगा। एक बार जाने लगते हैं ना तो फ्रेंडशिप हो ही जाती है और कोई ना कोई कांटेक्ट हो ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। ये उसका वॉकिंग डिस्टेंस था, कहाँ रहती है वो? यहीं सामने ही रहती है। Thanks. ये जो सागर के है ना, हम्म। उसके पीछे साइड वहाँ तक ही रोड पे रहती एक सेकंड बस, एक कॉल ले लो। हाँ अमन, अरे यार मैं ये अर्बन फाइबर का इंडक्शन ले रही हूँ, सोफिया सेंटर 6 में है ना। वहाँ तक पैदल नहीं चल सकती। नहीं, यहाँ से पैदल जाती है, बट उन्हें कहाँ पर? मूवमेंट ऑफर कर रहे हैं मिनाल मॉल में, जब चलो चादर अच्छा नहीं है ठीक वो है लाइट्स की यार, वजह से मैं फ़ोन mall साइलेंट ऑफर करके बैठी हुई थी क्योंकि यहाँ मैंने से सबको पैदल कराया, और कैसे अगर मैं नहीं जाएगी? करती तो फिर ये लोग लड़ाई करते ना मुझसे। सागर एरिया से घर तो है। लड़ाई करते फिर कि हमारा फ़ोन तो साइलेंट करा लिया, खुद आपने कॉल ले लिया। ठीक है चलो, मैं इंडक्शन कंप्लीट करके कॉल बैक करती पैदल यहाँ आ जाती है। तो मैम अगर अपन रिक्वेस्ट डालते हैं एक्सपेंस लेटर दे देंगे? हूँ। सी देखो, अप्रूवल आ गया तो बिल्कुल दे देंगे। आपका मैनेजर, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो वो अप्रूवल दे देंगे और और रिलीजिंग उन्होंने ईजी मुझे यहाँ भेजा है। रिलीजिंग ईजी रहेगी, ठीक है। अगर उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया तो मिल जाएगा, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अप्रूवल मिल गया तो मिल जाएगा आपको। बात करते हैं। How long will it take now? 1 year, 1 hours.
फटाफट मैं क्लोज करती हूँ, ठीक है। इन केस आपने लीव लिया है लेकिन आपके अकाउंट में लीव बैलेंस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा पता है किसी को? यस, लॉस ऑफ पे होगा उस केस में। आपके अकाउंट में लीव बैलेंस नहीं है, आपने ले लिया, मान लीजिए आपको क्लाइंट ने 8 वीक ऑफ दिए बताया है, लेकिन आपको 2 और एडिशनल लीव रिक्वायर्ड है 1 मंथ में, तो आपके पास तो सिर्फ 8 ही वीक ऑफ है और 2 क्या होगा? लॉस ऑफ पे होगा, ठीक है। लॉस ऑफ पे कितना होगा ये? लॉस ऑफ पे आपकी ओवरऑल सैलरी डिवाइडेड बाय 30 या 31st का मंथ है तो 31st जो भी पे आउट बन रहा है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। आप HRMS पे देख भी पाएंगे डेली आपका क्या पे आउट बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 4 दिन 5 दिन काम किया तो आपको वहाँ पे सैलरी अमाउंट भी रिफ्लेक्ट होगा, वही मैं बता दूंगी अभी HRMS में। हर महीने आपकी सैलरी से एक मिनिमल डिडक्शन होगा विच इज कॉल्ड एडमिन चार्जेस 140 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं है, मुझे तो नहीं बताया है। अगर अभी नहीं दिख रहा है क्या HRMS पे अमाउंट? हाँ, लास्ट 3-4 दिन से क्या नहीं दिख रहा है? लास्ट 3-4 दिन से देखा तो जो पे दिखता है ना वो नहीं दिख रहा है HRMS पे, कुछ ग्लिच की वजह से। सर्टिफिकेशन नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं, हाँ, सर्टिफिकेशन के पहले नहीं दिखता है। नहीं दिख रहा था, अभी लास्ट 3-4 दिन से नहीं दिख रहा है। देखो नहीं दिख रहा है, इसका भी नहीं दिख रहा है, ये खुद ट्रेनिंग में है। ग्लिच है ये वैसे। कहाँ पर? ये यहाँ पर दिखता है टोटल मंथ कितने हैं उस पेरोल में, कितने दिन का पे आउट बन रहा है, लॉस ऑफ पे कितने दिन का, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड अमाउंट दिखता है यहीं पर कि कितने दिन का सैलरी बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सी ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है, इसमें भी 1-2 नंबर मिसमैच होते हैं, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता ही है, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता। बट क्या होता है, जो प्रॉपर आ रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि हमारा कोई एडिशनल डिडक्शन नहीं है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो छुट्टी मार लेते हैं ना, उनको लगता है कि कितना कटेगा पैसा, तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है इस चीज़ का। यू विल रिसीव योर होल सैलरी ओनली इफ़ यू विल बी प्रेजेंट फॉर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डेज। मान लीजिए आप नहीं बता पाए, आपका फ़ोन गुम गया, आप कहीं गए किसी के यहाँ पे, वहाँ पे आपका फ़ोन गुम गया और आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाए। आप इंस्टाग्राम पे तो मैसेज डालेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, डाल भी सकते हैं, मैंने ऑप्शन सजेस्ट कर दिया है, ठीक है। सो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है उस केस में आपका सैलरी का होल्ड है, तो आपको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डेज के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा, देन योर सैलरी विल बी रिलीज बाय द पेरोल, ओके। ऐसा कभी हो जाता है तो सुपरवाइजर को करना है इन्फॉर्म या आपको करना है? नहीं, मतलब इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। HRMS पे जैसे ही आपका अटेंडेंस मार्क होने लग जाता है, आपका सैलरी आपका सुपरवाइजर रिलीज का रिक्वेस्ट डाल देता है, ठीक है। सैलरी विल नॉट बी क्रेडिटेड इन केस ऑफ ZTP या ATL। ZTP पता है आप सभी को? जीरो टॉलरेंस अरे पॉलिसी। ये तो फुल फॉर्म है। हाँ, मतलब कुछ गलत कर रहे हैं कॉल। यस, कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी या कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस, उससे कुछ क्लॉजेस है टेक्नोटास्क के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। ATL पता है? आप यस, फुल फॉर्म है। कोई बात नहीं, ठीक है। ATL क्या था? ATL इज आस्क्ड टू लीव, यानी कि कंपनी अगर आपको आस्क्ड टू लीव करती है तो उस केस में देखिए, मान लीजिए फॉर इन केस अगर आपका सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाता है या आपका बिहेवियर या परफॉर्मेंस से रिलेटेड मल्टीपल इश्यूज है सेवरल फीडबैक्स के बाद भी, तो उस केस में ATL होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। एंड वार्निंग्स कितनी है? यस, टाइप्स ऑफ वार्निंग में मैं बताऊंगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वार्निंग। जैसे मान लीजिए आपका कोई इंसिडेंट आता है अनप्लान लीव से रिलेटेड, या हम मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आपका हमारे पास ईमेल आता है कि आप अनप्लान लीव पे थे, हमने आपसे बात की, ठीक है। अगर सीवीआरटी हम देते हैं, आपने बताया कि इमरजेंसी थी जिसकी वजह से आप नहीं आ पाए, आपके कंसर्न को देखते हुए अगर इट कैन बी क्लोज ऑन वर्बल, बट अगर आपने ये बोला कि अरे वो मेरी नींद नहीं खुली है, या फिर मैं कल वीक ऑफ था ना तो मैं चला गया था, वहाँ से आ नहीं पाया, सो दैट इज़ अ वेरी कैजुअल बिहेवियर कि हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी जॉब के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको हमको फुलफिल करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट इंसिडेंस है और क्रिटिकल था तो उस केस में हम आपको वोबली बोल करके बता देंगे, पॉलिसी का रीब्रीफ देंगे आपको अगर अनप्लान लीव या परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर आता है, हो सकता है नेक्स्ट डे आप फिर अनप्लान लीव ले लें, तो उस केस में फिर आपको फर्स्ट लेवल ऑफ वार्निंग जाएगा जो कि 30 डेज के लिए होगा। 30 डेज में अगर आप फिर से अगर कोई अनप्लान लीव लेते हैं, उस केस में आपको फाइनल लेवल ऑफ वार्निंग जाएगा। फाइनल लेवल ऑफ वार्निंग की ट्रैकिंग होगी 60 डेज तक। 60 डेज में भी अगर आपने अनप्लान लीव ले लिया तो उस केस में सीधा सेपरेशन होगा, फिर कोई लिवरेज नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने गिना कि आज से मेरे 30 डेज कब हो रहे हैं, फिर आपने 30 डेज तो आराम से निकाल लिए, 31st डे पे आपने अनप्लान लीव लिया तो वो 31st काउंट नहीं होगा, वो फर्स्ट काउंट होगा, ठीक है। तो अगर फिर से वापस वो इंसिडेंट आता है तो फर्स्ट वार्निंग जाएगी। सैलरी
प्रोसेस मूवमेंट। अच्छा, प्रोसेस मूवमेंट मान लीजिए कभी किसी का होता है, आप में से किसी का भी, आपके पास कोई ऐसी स्पेशल स्किल्स हैं या फिर आपके प्रोसेस में आरडी होता है या ऐसा कुछ भी होता है जिसकी वजह से आपका प्रोसेस मूवमेंट होता है, किसी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आप जाते हैं, तो आपका जो सैलरी है नेक्स्ट पेरोल से मॉडिफाइड सैलरी आपको मिलेगा इन केस ऑफ प्रोसेस मूवमेंट। ठीक है, कम है तो कम हो जाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 10,000 रुपये और जिस प्रोसेस में आप जा रहे हैं वहाँ 17,000 रुपये है, तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा। बट अगर यहाँ 17 और वहाँ 10 है तो आपका सैलरी कम हो जाएगा और ये मॉडिफाई होगा नेक्स्ट पेरोल से। ठीक है, नेक्स्ट पेरोल, यस। जैसे मान लीजिए आज आपका प्रोसेस मूवमेंट हुआ है, आज क्या डेट है? प्रमोशन और डिमोशन वाला प्रोसेस है क्या मैम? ना ना, इट्स नॉट प्रमोशन डिमोशन। जैसे मैं अभी मैं आई ये प्रोसेस प्रोसेस खत्म हो गया दूसरे प्रोसेस में, या आपको दी प्रमोशन हो गया है। नहीं, जैसे ये अभी प्रोसेस में अपन अर्बन पाइपर के अंदर है, ठीक है ना, अभी अपनी जो भी सैलरी है, जो भी यहाँ से अभी सैलरी है, अब इसके बाद अगर किसी और देखिए, प्रोसेस के अंदर ये खुद से भेजे जाएंगे हम या फिर नहीं, खुद से दैट विल बी कम्प्लीटली योर कॉल। आपसे पूछा जाएगा कि आपको मूवमेंट लेना है या नहीं। अगर आप ना बोल देंगे बात वहीं खत्म हो जाएगी, आप अपने प्रोसेस में रहेंगे, प्रोसेस आरडी हो गया तो एफएनएफ करा देंगे, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने हाँ बोल दिया कि हाँ मुझे प्रोसेस मूवमेंट चाहिए, आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताएंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस में हायरिंग है, क्या वहाँ के वर्किंग क्रेडेंशियल्स हैं, क्या सैलरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अगर आपको जमता है, आप मूवमेंट लेते हैं, सो जिस दिन आपका हैंडओवर होगा, जिस दिन हमें अप्रूवल मिलेगा ऑपरेशन से, वो दिन से काउंट होगा आपका मूवमेंट। ठीक है, हमें ऐसा इन्फॉर्म तो करा फिर, गया था जैसे 3 महीने बाद जो अपडेटेड सेल, जैसे एग्जाम्पल कोई 18 पे है और वो 30 वाले प्रोसेस में आ गया हाँ बताइए। तो उसको नेक्स्ट मंथ से नहीं, फिर 3 महीने बाद मतलब अपडेटेड सैलरी किसने आएगी। बताया आपको? ये मेरा हमें केस है ये बता। हाँ ये हमें सोबिया ने भी बताया था, राइट? हाँ, तो फिर सुबह से एक बार डिस्कस कर लेना, क्योंकि देखो टेक्नोटास्क के अकॉर्डिंग तो यही है क्या? और आपकी 3 महीने वाला टेक्नोटास्क के अकॉर्डिंग ये है नेक्स्ट पेरोल से। नेक्स्ट पेरोल ये फिक्स नहीं है। हाँ ये नहीं है फिक्स। नहीं वो फिक्स है। अरे नहीं है भाई, देखो रैम एक डाउन, बंदा है ऊपर, उसका हो गया था 1 महीने में अपडेट सैलरी। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, अगर रैम डाउन हुई है और फिर मूवमेंट हो रहा है तो फिर नेक्स्ट पे से ही आपकी चेंज Yes, होगी, पर रैम डाउन hardy होने से में। पहले मूवमेंट ले लिया ना भाई ने, इसलिए इनकी 3 महीने बाद रैमडाउन के पहले ऐसा। चल गया। रामडाउन को पहले लिया ना के तुमने बाद तो? लेते ना तो रामडाउन कब 30 को हुआ था ना, तुम तो पहले ही चले गए थे। 1 महीने पहले ही लिया चला था, गया। 1 महीने इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, सो ये जो 3-4 पॉइंटर्स हैं आपके, आप एक बार प्लीज़ सुबह से डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो पॉलिसी बता रही हूँ वो टेक्नोटास्क की है और हो सकता है अर्बन पाइपर की कुछ पॉलिसीज अगर अलग हो, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल प्रोसेस में यहाँ पे काम नहीं किया है इन लोगों के साथ में, और ना ही मैं कोई प्रोसेस ऐसा देख रही हूँ। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्रोसेस की चीज़ें ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है और थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं। ठीक है, लीव पॉलिसी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। 8 आपके वीक ऑफ्स रहेंगे, इसके अलावा कुछ एडिशनल लीव्स जो रहेंगी जो कि आपको क्लाइंट एंड से मिलेगी, और ये कम्युनिकेशन जैसे उनके पास आएगा आपको सुपरवाइजर इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के क्लॉसेस देख लीजिए। कॉल डिस्कनेक्शन करना, कॉल को फोर्सफुली क्लोज करना, या फिर कस्टमर या अपने किसी एम्प्लॉय, किसी टीममेट, किसी बैचमेट या ऑफिस के किसी स्टाफ, कोई बात नहीं, किसी सपोर्ट स्टाफ को आप अब्यूज़ करते हैं, थ्रेट करते हैं, ठीक है, या फिर अनप्रोफेशनली उनके साथ बिहेव करते हैं, ऐसे केसेस में आपका ZTP हो सकता है। ठीक है, मारामारी ऑफिस के बाहर, ठीक है, ऑफिस के बाहर आप कुछ भी कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ऑफिस में काम करें, सो हमें ऑफिस का प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होगा। क्या हुआ, ये मारता है क्या, लड़ाई करता है क्या, क्यों? ठीक है, तो रूड, इम्पोलाइट, अनप्रोफेशनल लैंग्वेज या फ्लोर पे आप शाउट करें तो क्या होगा कि ऐसे और लोगों का भी ना प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगा, उनका दिमाग डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, और क्या होगा फिर ऐसे लोगों में डर का माहौल होगा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है यार, ये तो हमेशा गुस्सा ही करता है, इसे तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, या फिर किसी को थ्रेट कर रहे हैं अपने कलीग या सुपरवाइजर को, 7 बजे के बाद मेल, 6 बजे के बाद मेल, ऑफिस के बाहर देख लूँगा, यहाँ देख लूँगा, उधर देख लूँगा। ठीक है, ऑफिस के बाद आप कुछ भी कर रहे हैं लिटरली हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप ऑफिस में करते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी होगा वो ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देयर आर फ्यू थिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन अवॉइड करना, रॉन्ग या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना, या फिर फैमिली या फ्रेंड्स को मैट्रिक्स के अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करना। जैसे मान लीजिए कोई आया है यहाँ पे, आपका वो फैमिली रिलेटिव है, फैमिली का कोई है आपका,
पार्ट, या फिर वो आपका फ्रेंड है और आपने बोला अरे नहीं नहीं यहाँ ज्वाइन मत कर, अरे यहाँ पे तो बहुत प्रेशर है, अरे यहाँ पे तो बहुत स्ट्रेस है, मत कर ज्वाइन। आपने सोचा होगा कि यार मैं यहाँ करूँगा, ये यहाँ करेगा तो इसको पता चल जाएगा मेरी सैलरी कितनी है और ये घर पे बता देगा, मैंने घर पे 10 बताया, यहाँ मुझे 15 मिल रहे, मेरी सेविंग चली जाएगी। मतलब ये केसेस ऐसे मैंने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में, तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग करोगे, बट मैं आपको बता रही हूँ कंडीशन। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो ऐसे केसेस में भी आपका ZTP हो सकता है, ठीक है। सही में ऐसे किसी हाँ हो सकता है। मतलब यहाँ तो मैंने नहीं देखा, बट इससे पहले जहाँ पे मैं ER संभालती थी वहाँ पे मैंने ऐसा देखा और मैंने अपनी आंखों से देखा है इन्फ्लुएंस करते हुए। देयर आर फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू इन्फोसेक, लाइक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट नहीं करना है। आपको जो सिस्टम्स मिलेंगे ऑफिशियल यूज़ के लिए मिलेंगे, इनका ऑफिशियल यूज़ कीजिएगा। बुक माई शो ओपन करके पुष्पा 2 की टिकट्स मत बुक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। या फिर कोई और गेमिंग एप्लीकेशन बहुत सारे लोग देखते हैं ना, लड़कों में क्रेज़ होता है, नया ज़ॉम्बी आया, ये आया, वो आया, पता नहीं क्या क्या एनीमे पता नहीं क्या क्या देखते हैं लड़के। सो मैं आपको बता रही हूँ, लड़कियाँ क्या कड़ी पकौड़े की रेसिपी देखती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, या बेसन का उपटन कैसे बनता है, यही सब देखती हैं लड़कियाँ तो, ठीक है। और ये मुझे ये कैसे पता चला ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्या होता है जो हमारी IT टीम है उनके पास सभी के IP एड्रेस है सिस्टम के। कोई भी अनऑथोराइज एप्लीकेशन या वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं तो उनके पास पॉपअप आ जाता है कि इस IP एड्रेस पे ये ओपन हुआ है, आप चेक कर लीजिए। और वो दौड़ते दौड़ते आते हैं, गन वन वगैरह लेकर के आते हैं और गोली मार देते हैं आपका भाई। रहती है, टेजर गन रहती है, फ्लरिश कर देते हैं सीधा ZTP आज टू लीव। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके एंड से पाया जाता है तो उस केस में डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी होगा सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट होता है तो फर्स्ट, और अगर सीवियर केस है तो फाइनल वार्निंग भी हो सकता है, ठीक है। मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं है, बट आपके प्रोसेस में आई गेस अलाउ है ना, आप लोग पॉकेट्स में रख सकते हैं। मोबाइल से भी काम करते हैं आप लोग, जी। क्योंकि मीशो लैंडिंग में भी ये लोग इनके पास एक एप्लीकेशन है जिससे कॉलिंग करते हैं। सो ऐसा मोबाइल कुछ पे कौन सा काम करते नहीं नहीं, जब एग्रीगेटर बोलता है ना तो उसका स्टोर चेक करता है। रेजिग्नेशन पॉलिसी समझ लीजिए फटाफट। अगर आप में से किसी को भी रिज़ाइन करना है तो आपको 30 वर्किंग डेज का रेजिग्नेशन सर्व करना होगा, जिसमें आपके प्रेजेंट और आपके वीक ऑफ काउंट होंगे। आपके एब्सेंट या आपकी लीव उसमें एडजस्ट नहीं होगी, ना ही काउंट होगी, ठीक है। 6 मंथ बाद अगर आप रेजिग्नेशन करते हैं या फिर 6 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं आप, तो आपको रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर और आपके FNF ड्यूज सब मिलेंगे आपके FNF होने के 45 डेज बाद से, ठीक है। लेकिन अगर आपने 6 मंथ कंप्लीट नहीं किया तो एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा आपको। NCNS क्या है? नो कॉल नो शो, आपकी तरफ से कोई भी हमको कम्युनिकेशन नहीं मिलता है और हम देखिए 3 दिन वेट करेंगे, 3 डेज में। इसमें जैसे मेरा मूवमेंट है, हाँ। तो मेरा 5 या 5.5 महीने का होगा एप्रो। हाँ, तो वो उसका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह मिलेगा? एप्रो का ओवरऑल मिलेगा तुमको। मिलेगा? हाँ। 6 महीने से कम है तब भी मिलेगा? तुमको टेक्नो टास्क में अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ओवरऑल मिलेगा, वो टेक्नो टास्क देता है। ठीक है। NCNS मैंने आपको बताया, आप शादी में गए, आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है आपको, ठीक है। अगर नहीं कर पाते उस केस में सैलरी होल्ड हो जाएगा, और आपका सैलरी होल्ड हो गया तो लड़कों में होता है कैसा मेल ईगो होता है कि मेरा सैलरी होल्ड किया, मुझे करना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, यार मेरे बगल वाले ने मेरी सीट कैसे उसने ले ली, मेरी चेयर कैसे ले ली, मेरा सिस्टम कैसे ले लिया। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है जो कि ईगो पे चढ़ जाती है ना, तो बोलते हैं मुझे आना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं। तो इस केस में 3 डेज से वेट करेगा ऑपरेशन और HR। 3 डेज में अगर आप रिपोर्ट करते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर आप हाँ या ना बोलते हैं तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन होगा। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो NCNS लेटर आपको इशू हो जाएगा और आपका सैलरी जो भी आपके ड्यूज़ रहेंगे जब तक के जो भी हों, हो सकता है पूरे मंथ का भी सैलरी हो सकता है, वो आपको नहीं मिलेगा। आप 15 दिन 20 दिन बाद आकर के ज्वाइन करते हैं, 1 हफ्ते बाद आके करते हैं तो नहीं होगा। लेकिन उसी केस में आपकी लीव्स अप्रूव है, आपके सुपरवाइजर नोटिफाइड है आपकी लीव या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे, तो उस केस में आपको आपका सैलरी मिल जाएगा। तुम दोनों यार ना इन दोनों को दूर बैठाना फ्लोर पर, नहीं तो ये लोग ज़रूर एक दूसरे का वार्निंग इशू करवाएंगे। हम तो चाहते हैं ये लोग साथ में हो जाएं तो एंटरटेनमेंट थोड़ा होता रहे, फ्लोर पे अच्छा लगे। सैलरी विल नॉट बी क्रेडिटेड इन केस ऑफ ZTP या ATL, क्योंकि ZTP और ATL जो होता है वो रेड एग्जिट में आता है। ग्रीन एग्जिट के केस में ही आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, FNF ड्यूज मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए डू एंड डोंट समझ लीजिए फटाफट से। 9 घंटे ID कार्ड का पहनना मैंडेटरी है सभी को, आपको भी हमको भी। कोई भी ID कार्ड के बिना रहेगा, आप मान लीजिए एक दूसरे में छुपा के आप फ्लोर पे आ भी गए तो जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं रैंडमली विजिट करते हैं, जिसका भी ID कार्ड नहीं मिला उनको गले पे
पहना हुआ तो वो फ्लोर से बाहर कर देंगे आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए इनकेस आप ID कार्ड कभी लाना भूल गए, मान लीजिए आप कहीं शादी में गए, ठीक है, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है इसलिए शादी वाले एग्जांपल दे रहे हो। आप शादी में कहीं आप गए हैं कहीं बाहर और वहाँ पे आपका ID कार्ड नहीं है, आप सुबह वहीं से डायरेक्ट आ गए, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप अपने सुपरवाइज़र के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे आपका टेम्प्रेरी ID कार्ड इशू करा दें, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने ER से कांटेक्ट करके उनसे इशू करवा सकते हैं, ठीक है। किसी और का ID कार्ड ना पहनना है, ना किसी और को अपना ID कार्ड पहनाना है, ठीक है। मनी हाइस्ट कितने लोगों ने देखी है यहाँ पे? मनी हाइस्ट देखी आप लोगों ने? नहीं। एक वेब सीरीज़ है, उसमें क्या होता है ना, कुछ चोर उचक्के रहते हैं, वो लोग बहुत बड़ी बैंक में रॉबरी करते हैं और बहुत सारे लोग उसके अंदर रहते हैं, उनको हॉस्टेज बना लेते हैं कि हमको पैसे दो, हमको चोरी करने दो, नहीं तो हम इन लोगों को मार देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है उस केस में। तो क्या होता है, अगर आपने किसी को अपना ID कार्ड दे दिया, ठीक है, और वो यहाँ रॉबरी करने आ गए हैं, या तो वैसे कुछ मिलेगा नहीं, पैसा तो है नहीं हमारे पास, क्या है, सिस्टम ले जाएंगे, एक चेयर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर ऐसा कुछ होता है और हमको पता चलता है कि आपके एंड से, तो हो सकता है आपका सेपरेशन हो जाए, ठीक है। मोबाइल फोन्स एंड अदर डिवाइसेस आर प्रोहिबिटेड ऑन फ्लोर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फ़ोन फ्लोर पे अलाउड नहीं है, बट आपकी प्रोसेस में है, सो यू कैन टेक इट विथ यू, ठीक है। मोबाइल फ़ोन है लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लोर पे गेम खेल रहे हैं या फिर पूरे टाइम कॉल पे बात कर रहे हैं, वीडियो चैट कर रहे हैं, आपके पर्सनल यूज़ के लिए फ़ोन नहीं है, ठीक है। ऑफिस आवर्स में है तो प्रोफेशनली फ़ोन का यूज़ कीजिए, थोड़ा बहुत देख लिया समझ में आता है, बट आप कंटिन्यूसली बैठ करके देख रहे हो और किसी को फीडबैक देना पड़ रहा है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। कोई भी ईटेबल आइटम फ्लोर पे अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कि खाते खाते फ्लोर पे चले आ रहे हैं, मुंह चला जा रहा है, बकरी जैसे चबाए जा रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको जितना खाना है, जो खाना है, ब्रेक पे जाइए, खाइए, फट जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्लोर पे आपको नहीं खाना है, ठीक है। आपके किसी भी एक्शन से कुछ भी लॉस या डैमेज होता है कंपनी के एसेट को, उस केस में आपको रिकवरी अमाउंट पे करना पड़ सकता है। अब डैमेज कैसे होगा वो मैं बता देती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने जिस पे पेनल्टी लिया था वो मैं बता देती हूँ। एक एम्प्लॉय था, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता था, बहुत ही एकदम भयंकर फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय। उसको गुस्सा आया, उसने फ्लोर पे कीबोर्ड पे ऐसे मारा, जिससे क्या होगा, 4-5 केस उसके निकल के ऐसे 4-5 लोगों से सबकी आंखों में एकदम धाए ऐसे करके लग गए, ठीक है। तो जो बंदों का डैमेज हुआ सो तो हुआ, एसेट का डैमेज हुआ तो हुआ, ठीक है। तो बंदों के ट्रीटमेंट के पैसे, कंपनी के एसेट के पैसे उसने भरे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ब्रेक ले लो, घूम के आ जाओ, सांस ले लो, पानी पी लो, या जिनसे बात करके अच्छा लगता है उनसे बात कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो गलती से अगर हो जाए तो उस पे तो कोई गलती से गलती हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम विलिंगली जानबूझ के कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम। अब जैसे ये आपका लैपी रखा है, ये रखा हुआ है, अपन बैठे हुए इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये गिर गया उठने में एकदम से, वो तो इनके तो वो गलती है ना, गलती से हुई चीज वो गलती में ही काउंट होगी, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अब मैं उठ के जानबूझ के इसको ऐसे गिरा दे रही हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जॉब पोस्टिंग, इंटरनल जॉब पोस्टिंग, चलिए ये फटाफट समझ लीजिए। आज से, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, आज से नहीं, नॉट आज से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 6 महीने बाद आप सभी लोग एलिजिबल होंगे, या फिर जो ऑलरेडी 6 मंथ टेन्योर है वो एलिजिबल है नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन के लिए, यानी कि IGP के लिए, ठीक है। हर प्रोसेस में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डोमेन में IGPs आती हैं। आप अगर 6 मंथ टेन्योर हैं और आप रेजिग्नेशन नहीं सर्व कर रहे हैं और पास 90 डेज में आपको कोई भी वार्निंग लेटर इशू नहीं हुआ है, तो आप वो IGP फिल कर सकते हैं, ठीक है। IGP फिल करेंगे, IGP का कुछ प्रोसीजर होता है, कोई बात नहीं। इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ऑपरेशन से, मैनेजर से, HR से सैलरी डिस्कशन होगा। मान लीजिए आप IGP से सिलेक्ट होकर प्रमोट हो जाते हैं, तो आप 90 डेज तक प्रोहिबिशन पीरियड में रहेंगे। हम आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे, आपका काम ट्रैक करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रमोट हो गया तो एटीट्यूड आ गया, एकदम चलते फिरते लोगों को धक्का वक्का मार रहे हैं, फुटकी वटकी मार रहे हैं कि बॉस को तेरा, सुपरवाइजर जरा नीचे देख के बात कर, तो ये सारी चीज़ें ट्रैक की जाएंगी। गलत है ना, ठीक है, चलो तो मत करना ऐसा, ठीक है। सो ऐसे केस अगर होते हैं तो इस केस में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, ठीक है। 90 डेज के बाद में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो हो सकता है प्रोहिबिशन पीरियड 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए और एक्सटेंड भी हो सकता है। जैसे ही प्रोहिबिशन पीरियड खत्म होगा उसके बाद से आपकी मॉडिफाइड सैलरी आएगी, ठीक है। अभी सैलरी आपकी जो भी है, अगर आप प्रमोट होते हैं IGP से तो डिस्कशन होगा, डिस्कशन में आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी सैलरी आपको मिलती है वो आपकी प्रमोशन डेट विल बी बेस्ड ऑन द फाइनल अप्रूवल ऑफ HR। सैलरी डिस्कशन के बाद में वहाँ से मेल आएगा ऊपर से हमारे पास कि इस सैलरी में हमने इनको ये सैलरी ऑफर किया है,
आप ओके हैं उस पर, फिर जाके हम आपका एक बढ़िया सा ईमेल फ्लैश करते हैं, आपकी एक बढ़िया सी फ़ोटो लेकर के फ्लैश करते हैं, पूरी टीम को बताते हैं कि आप प्रमोट हो गए हैं, ठीक है। ओके। आईजेपी और रेजिग्नेशन, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एचआरएम से ही ड्रॉप करनी होगी। अगर आप एचआरएम से ड्रॉप नहीं करते हैं, रेजिग्नेशन या आईजेपी फिल नहीं करते हैं, सो वो कंसीडर नहीं होगी। ओके। गाइस प्लीज़ मेरे को एक कॉल लेना है, इट्स वेरी अर्जेंट।